चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है। हम लोग बिग डैनियल को देखते हैं जो कि यहाँ पे भाग के किसी जगह पे जा रहा था एंड ऑब्वियसली वो उसी जगह पे जा रहा था जहाँ पे गीटे किम और उसकी बॉडी की फाइट हुई थी। ये भाई कभी साइकिल का यूज करते हैं तो कभी डायरेक्ट रनिंग व्हीकल का तो ये यूज ही नहीं करता। एंड तुरंत वहां पे जाने के साथ कहता है कि गीटे किम किधर है, मेरे अंकल कहाँ पे है। उधर कुछ भी नहीं था, बस एक ढांचा बचा हुआ था एम्बुलेंस का जो पूरी तरीके से टूट गई थी। वो पुल भी हम लोग देखते हैं जो कि फाइट के दौरान टूट गया था। कहाँ गए वर्कर्स के हेडक्वार्टर वाले सारे बंदे, कहाँ है वो मरा हुआ कौवा चांगसो। वो तुरंत यहाँ पे आसपास देखता है कि क्या चल रहा है। उधर कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पे सिर्फ एक बंजान एरिया बचा हुआ था। एंड अपने दिमाग को शांत रख के कहता है कि अभी वो टाइम नहीं है सोचने का, कुछ भी करके उसे अपनी बॉडी को बचाना था। इसीलिए वो जंगल के रास्ते भाग गया जहाँ वो आखिरी बार गया था। हम देखते हैं द गोट लाइनमैन को इसके बाद, जो कि पड़ा हुआ था। तुरंत ही कोई आके कहता है कि लाइनमैन उठो, यहाँ पे अपने होश में आओ। वो कोई और नहीं, उसका एंड पूरी की पूरी बिग डील का बॉस जैक किम था। फाइनली 2-3 हजार साल के बाद वो पहुंच तो गया। उसने लाइनमैन को संभाला। साइड में मिस किम के सारे बॉडीगार्ड भी पड़े हुए थे। ऑफकोर्स जेंटलमैन और उसके सारे बंदों ने उनको डिफीट कर दिया था। लाइनमैन कहता है कि मैं इधर कहाँ से आ गया। तुरंत जैक कहता है कि याद नहीं है, तूने मेरे से कांटेक्ट किया था। मैं लाइटनिंग चॉय अंकल को मिलने जा रहा था, रास्ते से मैं वापस आया हूँ। गीटे किम ने यहाँ पे मूव कर दिया है और सबसे पहले उसने अटैक किया है मिस किम के ऊपर। मिस किम डेंजर में है, लाइनमैन ने कहा। तुरंत वो सीन जब लाइनमैन एंड मिस किम के सामने जेंटलमैन और उसकी पूरी की पूरी आर्मी खड़ी थी। लाइनमैन ने कहा कि जैक सब कुछ जाने दो, हमें कुछ भी हो जाए उस टेप को बचाना है, वो टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। जैक ने कहा कि उसकी फिक्र छोड़ दो क्योंकि मिस किम को बचाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बंदा गया है। तुरंत हम लोग आते हैं उसी बंदे के ऊपर, वो था नन अदर देन टॉम ली। एंड ये पैनल को देखो दोस्तों, ब्यूटी एंड बीस्ट, जहाँ पे ये साला तथाकथित जेंटलमैन और उसके बंदे यहाँ पे लड़ने को तैयार थे। एंड हो भी क्यों ना, उनका पापा जेम्स ली जो इधर है सबको बचाने के लिए। एंड यहाँ पे उन लोगों के पास एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कैसी फाइट देखने की, जो कि थी यहाँ पे जनरेशन 0 के लेजेंड और फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड के बीच की। भाई साहब आप लोग यहाँ पे कुछ भी कहो, जेम्स ली का जो हेयर स्टाइल है वो मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। आप लोगों का दोस्तों क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बस इतना ही चल रहा था कि टॉम ली ने यहाँ पे अपना पारा खो दिया। वो जेम्स के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देता है। जेम्स ने दोस्तों बहुत ही ज्यादा इजीली उस अटैक को डॉज कर लिया। फिर से यहाँ पे जेम्स के ऊपर हमला जो उसने नीचे झुक के डॉज किया। बदले में टॉम ली के फेस के ऊपर शानदार किक, टॉम ली का उसने पूरी तरीके से खून निकाल दिया। एंड अभी और भी अटैक दोस्तों जेम्स ली के आने बाकी थे। भाई साहब क्या ही पावरफुल यहाँ पे ये किक कर रहा है टॉम ली के ऊपर। टॉम ली के निक के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा किक। लेकिन टॉम ली भी ऐसे ही लेजेंड थोड़ी कहलाता है, उसने भी यहाँ पे सामने वार किया, लेकिन ये साला हर बार उछल कूद करके बच जाता है। बचपन में पक्का जेम्स ली किसी न किसी सर्कस में होगा। एंड मिड एयर के स्टंट्स तो ये यहाँ पे सारे लोगों को फ्री में दिखा रहा है। ये देखो एक और यहाँ पे शानदार किक टॉम ली के फेस के ऊपर। जेम्स तुरंत ही कहता है कि बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि यहाँ पे आज हैंड होगा टॉम ली जैसे लेजेंड का। जेम्स कहता है कि मैं इस फाइट को इसलिए नहीं लड़ रहा कि मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन अब इसमें कुछ खींचने लायक बचा ही नहीं है। भाई टॉम की सच में हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी है। 2 किक पड़ने के साथ ही यहाँ पे टॉम ली की ऐसी हालत, तो आप समझ जाओ कि जेम्स ली का पावर लेवल क्या है। जेम्स ली यहाँ पे अपने इस अटैक से टॉम ली को खत्म करना चाहता है, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है। भला ऐसा तो क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि टॉम ली ने दोस्तों यहाँ पे जेम्स ली को अपने पास खुद आने दिया था। वो वेट कर रहा था कि कब जेम्स ली यहाँ पे डिस्टेंस क्लोज करे और वो उसको यहाँ पे जकड़ ले। एंड जेम्स ली को दोस्तों टॉम ली ने अपने पैरों से जकड़ लिया। एंड जैसे ही वो किया, टॉम के मन में बस एक ही ख्याल आया होगा कि भाई अब आजा, अब बीट ले मुझसे। बहुत सर्कस दिखा रहा था ना अभी अभी, चला आज अब क्लोज फाइट करते हैं। एंड ये पैनल देखो दोस्तों, ये होता है यहाँ पे ऑरा एंड कोल्ड लुक। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं किंग ऑफ अर्थ यहाँ पे टॉम ली को। मैंने कहा वैसे ही दोस्तों जेम्स ने भी सोच लिया कि ये साला मेरा ही वेट करना था कि कब मैं डिस्टेंस को क्लोज करूं। एंड अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पे इसके मार खाने की। अब बारी आती है दोस्तों जेम्स ली के मार खाने की। एंड ये होता है दोस्तों ड्यूअल कॉम्बो एंड जंगली पनाह, एक हाथ एंड एक लेग दोनों से यहाँ पे जेम्स ली के ईयर ड्रम्स के ऊपर अटैक। साला कुछ भी करो, इसको यहाँ पे सीरीज के अंदर कभी भी गुस्सा नहीं दिलाना है। अब पकड़े यहाँ पे जेम्स ली के उसने बाल। एंड ये क्या टॉम भाई, आप बीस्ट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे जेम्स ली को जिंदा खा जाओ। ये किस टाइप का अटैक है, क्या यहाँ पे टॉम इसको सच में खाने जा रहा है। टॉम ली ने दोस्तों इसको बाइट भी कर दिया। ये बंदा सीरियसली यहाँ पे जेम्स ली के गर्दन के ऊपर बाइट करके उसको खत्म करना चाहता था, लेकिन अफसोस साला ये जेम्स ली फिर से एक सर्कस की ट्रिक दिखाता है। एंड याद आया भाइयों ये मूव कौन सा है, थर्ड अफिलिएट में यहाँ पे डेनियल ने जो मूव किया था ये वही एक्जैक्ट मूव है, सेम टू सेम। भाई ये जेम्स ली क्या नहीं कर सकता सीरीज में। एंड अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया है तो सबसे पहले यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों।
हम लोग 20K के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। आई होप कि वो टारगेट आप लोग आज इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दो। वापस वीडियो में आते हैं। टॉम ली ऐसे ही दोस्तों बीस्ट नहीं खेला था, वो उठा एंड तुरंत यहाँ पे जेम्स ली को उड़ा दिया। जेम्स के लिए भी ये लड़ाई बिल्कुल भी इजी नहीं थी। वो जानता था कि टॉम ली से पंगा यानी कि मौत से टक्कर। जो मूव टॉम ने किया था वो जानबूझ के किया था, उसके ईयर ड्रम्स के ऊपर अटैक। रियल लाइफ में भी दोस्तों अगर उस जगह पे आपने किसी के ऊपर अटैक किया तो सामने वाले के जितने भी सेंसेस होते हैं वो तुरंत ही वीक हो जाते हैं। टिप ऑफ द डे है, अगर आप लोग कभी किसी फाइट के अंदर फंस गए तो जेम्स का जो कान था उससे यहाँ पे खून निकल गया एंड उसके पास यहाँ पे लड़ने के लिए सिर्फ अब स्पीड ही थी। फाइटिंग जीनियस को ये क्लियरली पता ही होगा, उसने जानबूझ के ये अटैक किया है। जब टॉम ली जेम्स के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, जेम्स ली का दोस्तों आप लोग विजन देखो, वो क्लियरली यहाँ पे टॉम ली को ठीक से देख तक नहीं सकता। उसको सारी की सारी चीज़ें ब्लर दिख रही है क्योंकि उसका पूरा का पूरा यहाँ पे जो सेंस सिस्टम है वो हिल चुका है। वो जानता था कि अगर इसने मेरे पैर को पकड़ लिया तो फाइट खत्म है, ये जानवर उसे जिंदा यहाँ पे कच्चा चबा जाएगा। जैसे ही टॉम ली उसके पैर तक पहुंचने वाला था, जेम्स ली बाल बाल बच जाता है अपना सर्कस का एक और मुंह दिखा के एंड रिटर्न में टॉम के घर से एक बहुत ही शानदार किक करता है। कुछ भी कहो दोस्तों, जेम्स ली के एक एक किक यहाँ पे टॉम ली को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कर रहे हैं। भाई टॉम ली जैसा एंड्योरेंस टैंक अगर यहाँ पे इस अटैक से इंजर्ड हो रहा है तो आप समझ जाओ कि उसके किक की पावर क्या है। उसको मालूम था कि अगर यहाँ पे टॉम ली ने उसके पैर को पकड़ लिया तो वो खत्म है, वो फाइट उधर ही यहाँ पे एंड हो जाएगी। इस बार टॉम ली के ऊपर जेम्स ली ने अपना पंच यूज किया। ये फर्स्ट टाइम था फाइट के अंदर जब उसने हैंड का यूज किया। टॉम ली ने उस अटैक को ब्लॉक किया तो जेम्स ऐसे ही थोड़ी यहाँ पे द जीनियस था उन 10 में से एक और किक वहीं पे जहाँ पे टॉम को यहाँ पे किंग मेकर जे ने मारा था। टॉम ने फिर से यहाँ पे झपट्टा मारा, ये साला फिर से कूद गया एंड इस बार अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना के टॉम ली के सर के ऊपर दी मारी। वो जानता था कि टॉम ली को यहाँ पे किस जगह पे चोट लगी है, किंग मेकर जे ने मारा था। टॉम कहता है कि तू साला वही है जिसको उसने रेस किया है। अब वो यहाँ पे किस बंदे की बात कर रहा है? द चार्ल्स जॉय, द आधा ठाकुर। क्लियरली जेम्स को उसने रेस किया है, पूरा स्टाइल यहाँ पे उसी का है टॉम के अकॉर्डिंग। टॉम ली ने फिर से यहाँ पे जमीन फाड़ झपट्टा मारा लेकिन कुछ नहीं हुआ, जेम्स बच गया। एंड टॉम कहता है कि साला इवन इफ आई थॉट अबाउट इट, एक के बाद एक जेम्स ली के ऊपर उसने बहुत सारे हमले कर दिया लेकिन वो जेम्स ली को पकड़ ही नहीं पा रहा था। कैसे पकड़ेगा? ये बच्चा यहाँ पे सर्कस में काम करके जो आया है। टॉम ली यहाँ पे अपनी बात कंटिन्यू करता है कि साला चार्ल्स जॉय ने यहाँ पे तुझे कितना सिखाया है। क्लियरली जेम्स इजीली सब कुछ डॉज कर रहा था इवन दो उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे। अब आप समझ जाओगे जेम्स ली कितना ज्यादा यहाँ पे ऑप्टिमाइज फाइटर है। उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे फिर भी वो यहाँ पे टॉम ली के अटैक से बच रहा है। टॉम ली के मल्टीपल अटैक लेकिन जेम्स ली AKA वन मैन सर्कल को कुछ नहीं होता, वो ही इसके हाथ नहीं आने वाला। इससे जितना फाइट करो उतना ज्यादा फाइट वियर्ड बनती जा रही है। क्या मेरे पैटर्न को इतना इजीली समझना पॉसिबल है? जेम्स कहता है कि शॉर्ली उसने मुझे यहाँ पे सब कुछ सिखाया है। मतलब यहाँ पे जो फिस्ट किंग का यहाँ पे किक पावर था, यहाँ पे चार्ल्स जॉय उसने यहाँ पे जेम्स ली को अपना सब कुछ सिखा दिया है। एंड यहाँ पे एक जड़बा तोड़ किक यहाँ पे टॉम ली के फेस के ऊपर, पर ये साला अब भी नहीं मान रहा, फिर से यहाँ पे जेम्स को पकड़ने जा रहा है लेकिन टॉम यहाँ पे बेचारा कुछ नहीं कर सकता। ये जानवर की इनविजिबल किक उसके फेस के ऊपर जिस तरह से यहाँ पे बरस रही है, मान गए भाई जेम्स ली को कोई वे नहीं है कि टॉम यहाँ पे इसको पकड़ पाए। एंड जेम्स ने कहा कि कुछ ज्यादा ही फोकस नहीं कर रहे क्या मेरे पैरों के ऊपर, लेकिन टॉम ली ने दोस्तों ये सब कुछ जानबूझ के किया था। अब आप लोगों को मालूम चलेगा टॉम ली का गोल कभी उसके लेग्स थे ही नहीं, उसकी स्पीड थी। अब आप समझे टॉम का प्लान। टॉम ने पूरी जगह को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था कि ये साला अपने सर्कस के मुंह आगे कर ही ना पाए। जेम्स यहाँ पे तुरंत समझ गया कि भाई अब मैं मारा गया, अब ये जानवर मुझे नहीं छोड़ेगा। अब बारी थी टॉम ली के यूनिक स्किल की। जेम्स भी समझ गया कि क्या आने वाला है, टॉम ली का वो स्किल जो यहाँ पे किसी को भी स्वर्ग दिखा दे। एंड जेम्स से यहाँ पे टॉम ली ने कहा कि कुछ कहना है क्या अपने आखिरी टाइम में। जेम्स ली यहाँ पे शॉक में, मतलब दोस्तों मामला बहुत ही ज्यादा हाइप अप हो चुका है। जेम्स की गर्दन को यहाँ पे टॉम ली ने टारगेट किया। अगर ये अटैक लग जाता तो जेम्स ली की मुंडी उसकी बॉडी से अलग थी, लेकिन ये साला पता नहीं कौन सी आइस को एक्टिवेट करता है। अपने पैर को उसने चलाया एंड टॉम ली के अटैक का सामना कर दिया। भाई ये क्या आदमी है यार जेम्स ली। या इसको देख के दोस्तों पक्का कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जेम्स ली का यूनिक पार्ट था। एंड जेम्स यहाँ पे तुरंत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते इट्स ओके स्मैश माई हैंड, लेकिन तभी उसको लगा बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका क्योंकि टॉम ली ने यहाँ पे जो हैंड से हमला किया था वो उसका यहाँ पे रियल हैंड था ही नहीं, वो तो यहाँ पे यूज कर रहा था अपना नकली हाथ। उसका असली मुंह अब आएगा जेम्स के सामने। जेम्स की जो हालत है वो देखो दोस्तों, टॉम ली ने वो वार कर दिया जो किसी को भी मार सकता है। जेम्स ली के गट को यहाँ पे उसने पियर्स कर दिया अपने यहाँ पे उंगलियों से। ये बंदा दोस्तों कुछ भी कहो है तो पूरी तरीके से जानवर ही। इसने यहाँ पे जेम्स ली का सक्सेसफुली हंट कर दिया है। वो खुद शॉक में था। जो बंदा सब कुछ यहाँ पे जान लेता है पहले से ही, वो एनिमल इंस्टिंक्ट के सामने यहाँ पे आउटप्ले हो गया फर्स्ट टाइम।
एंड अब दोस्तों इन 3 नमूनों को देखो, इन इस जेंटलमैन की स्माइल को देखो। जितना ये साला पहले हंस रहा था, 5 मिनट में उसकी पूरी की पूरी स्माइल उड़ गई, उसके यहाँ पे तोते उड़ा दिए, क्योंकि अब वो जान गया था कि यहाँ पे अगला टारगेट हम है। ये टॉम ली ने दोस्तों एक ऐसा अटैक किया था, जैसे यहाँ पे उसका हैंड वो बाहर निकालेगा, ब्लीडिंग से ही यहाँ पे जेम्स ली मारा जाएगा। एंड जेम्स से कहा कि जेम्स पता है क्या, मेरे एंड जिन योंग पार्क के बीच का यहाँ पे डिफरेंस क्या है। जिन योंग पार्क द मिरर किंग रिटायर हो गया है, लेकिन मैं अभी रिटायर नहीं हुआ, मैं अभी भी यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ। एंड भाई ये होता है ऑरा, ये होता है डायलॉग डिलीवरी, ये होता है द फाइटिंग जीनियस का यहाँ पे लड़ने का तरीका। तो दोस्तों क्या लगता है, जेम्स ली एके द वन मैन सर्कल यहाँ पे इतनी इजीली मारा जाएगा? जैसा यहाँ पे पिछले वीडियो में कहा था कि जेम्स ली के लिए फाइट बिल्कुल भी इजी नहीं रहेगी, उसके लिए भी यहाँ पे ये फाइट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। लेकिन इन द एंड हाई डिफिकल्टी के साथ यहाँ पे जेम्स ली जीतेगा, ये मुझे यहाँ पे 99% यहाँ पे भरोसा है। आप लोगों का दोस्तों क्या कहना है कि टॉम ली ने अब तक यहाँ पे जो करके दिखाया है वो कैसा है? मेरे तरफ से तो दोस्तों टॉम ली ने यहाँ पे अपना सब कुछ झोंक दिया है इस फाइट के अंदर। वो यहाँ पे अपनी सारी के सारे इंस्टिंक्ट एंड यहाँ पे अपने तजुर्बे को डाल दिया है इस फाइट को यहाँ पे जीतने के लिए, क्योंकि वो जानता है अगर जेम्स यहाँ पे जीत गया था सब कुछ खत्म है। अब उसको पता भी लग गया है कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों के पीछे कौन है। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पे जेम्स ली एंड यहाँ पे टॉम ली की फाइट का। आई होप कि आप लोगों को ये 606 का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम 20K के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। आई होप कि आप लोग ये टारगेट कंप्लीट करवा दोगे एंड हाई पॉइंट का टारगेट है 25 लाख हाई पॉइंट। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।